तो चलिए, आज हम प्राचीन भारत की एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरते हैं जहां दिव्यता और अंधकार आमने सामने होते हैं। ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि ये प्रेम की शक्ति से होने वाले शुद्धिकरण की एक अद्भुत गाथा है। कहानी की शुरुआत ही एक गहरे विरोधाभास से होती है। सोचिए, एक तरफ जहां विनाश का डर फैला हुआ था, वहीं बालकृष्ण की आंखों में डर का नामो निशान तक नहीं था। थी तो बस एक दिव्य मुस्कान, जो उनकी अलौकिक शक्ति का इशारा दे रही थी। तो कहानी का पहला अध्याय हमें वृंदावन के शांत और खूबसूरत माहौल में ले जाता है। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि जल्द ही एक भयानक संकट दस्तक देने वाला था। जरा इस फर्क को महसूस कीजिए। एक तरफ वृंदावन की शांति है, ताजे मक्खन की खुशबू, यमुना की शांत लहरें, और दूसरी तरफ वत्सासुर के आने से मची उथल पुथल, दहकती हुई आंखें और कांपती हुई धरती। पूरा माहौल ही बदल गया। जहां गांव के सभी लोग डर से कांप रहे थे, वहीं कृष्ण की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। उनके चेहरे पर जो दिव्य शांति थी, वो सिर्फ निडरता नहीं थी, बल्कि ये इस बात का संकेत था कि स्थिति पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां एक छोटे से बालक की दिव्य शक्ति का सामना होता है एक विशालकाय असुर की दुष्टता से। देखने वाली बात यह है कि जीत किसकी होती है। वत्सासुर को हराना, ये सुनने में ही कितना असंभव लगता है ना? पर यह काम इन 3 शक्तिशाली कदमों में पूरा हुआ। कल्पना कीजिए, एक बालक ने उस विशाल असुर की पूंछ पकड़ी, उसे किसी बवंडर की तरह हवा में घुमाया और फिर जोर से जमीन पर पटक दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। वत्सासुर की हार ने एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक मुश्किल खड़ी कर दी। ये एक ऐसा संकट था जो शारीरिक बल से कहीं ज्यादा गहरा था। खतरा अभी टला नहीं था। अब असुर के शरीर से निकली असुर वैशैली धूल पूरे वृंदावन की पवित्र जमीन और पानी को जहरीला करने लगी। यानी संकट और भी ज्यादा गहरा हो गया था। और यहीं से कहानी अपने तीसरे और आखिरी पड़ाव में पहुंचती है, जहां शारीरिक लड़ाई की जगह एक दिव्य और आध्यात्मिक समाधान लेता है। इस नई समस्या का हल कृष्ण ने बल से नहीं, बल्कि अपनी दिव्य शक्ति से निकाला। उन्होंने अपनी बांसुरी बजाई और उसकी धुन स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज उठी। ये सिर्फ संगीत नहीं था, ये एक शक्तिशाली दिव्य बुलावा था। और कृष्ण के इस बुलावे पे कौन आया? भारत की सभी पवित्र नदियां उनके सामने प्रकट हो गईं। उस दिव्य पल की कल्पना कीजिए, जब गंगा, सरस्वती, गोदावरी जैसी महान नदियां एक साथ एक जगह पर इकट्ठा हो गईं। यहाँ पवित्र नदियों की श्रद्धा और भक्ति साफ दिखती है। वो सिर्फ प्रकृति की शक्ति बनकर नहीं आई, बल्कि सजीव दिव्य प्राणियों की तरह कृष्ण की आज्ञा का पालन करने के लिए हाजिर हुईं। और फिर वो हुआ जो कहानी का सबसे अद्भुत पल है, महान शुद्धिकरण। उन सभी पवित्र नदियों के मिले जुले जल ने उस राक्षसी जहर को धो डाला और वृंदावन में फिर से जीवन भर दिया। ये बारिश बादलों से नहीं, ये तो स्वयं दिव्यता की वर्षा थी। तो अब आते हैं इस कहानी के सार पर। कृष्ण के इन कामों के पीछे का असली और गहरा संदेश आखिर है क्या? चलिए समझते हैं। कृष्ण का नदियों से कहा गया ये एक वाक्य इस पूरी कहानी का निचोड़ है। सबसे ज्यादा शुद्ध करने वाली शक्ति सिर्फ पानी नहीं, बल्कि प्रेम है। उन्होंने नदियों को केवल पानी की धारा नहीं, बल्कि प्रेम की धारा कहकर सम्मान दिया। तो इस कहानी का सार यही है कि कृष्ण ने संकट का समाधान सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि प्रेम और विनम्रता से किया, और इसी से दुनिया में संतुलन फिर से कायम हुआ। ये प्राचीन कहानी आज भी हम सबको सोचने पर मजबूर करती है और एक सार्वभौमिक सवाल पूछती है। जब दुनिया में अंधकार फैलता है, तो सच्ची पवित्रता का स्रोत आखिर कहाँ मिलता है?